आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक तालाब में दो मछलियाँ रहती थी। एक थी सतबुद्धि मतलब 100 बुद्धि वाली और दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि मतलब हजारों बुद्धि वाली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा ही घमंड था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे हाथ में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसकर तड़प रही थीं। तालाब के किनारे आकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है, कल हम यहाँ आकर मछलियां पकड़ेंगे। सबने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछुआरे चले गए। उनके जाने के बाद सभी मछलियां ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्र बुद्धि ने कहा, डरो मत। दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाएगा। सांपों और दुष्टों की अभिप्राय कभी पूरे नहीं होते, इसलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना नहीं चाहिए। प्रथम तो वह यहाँ आएंगे ही नहीं। यदि उन लोग आ भी गए, मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। सतबुद्धि ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्म भूमि में जो सुख होता है वो स्वर्ग में नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि भय का सामना करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने आश्वासन पर भरोसा हो गया। लेकिन एक बुद्धि मेढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। वह मुझे यहाँ से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेढक मेढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचन अनुसार वही मछुआरे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिए। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गई। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत सारे पैतरे बदले, किंतु मछुआरे भी अनाड़ी नहीं थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। संध्या समय मछुआरों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिए। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछलियां थी, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथ में लटका लिया था। उनकी दुर्वस्था देखकर मेढक ने मेढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूँ। जिस समय सतबुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथ में लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय से निर्मल जल से सानंद विहार कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि से भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। कहानी से सीख, विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यवहारिक है। समझे? कहानी होती है समाप्त।